आज की कहानी है ममता की कसौटी। लंबा सफ़र तय करके हम घर पहुँचे तो थकान चेहरे पर साफ दिख रही थी। मनोज ने खुद हमारा सामान उठाया और अमित को ऊपर वाले कमरे में पहुँचा दिया। अमित तो चला गया पर मैं अकेली नीचे रह गई। सब लोग छोटे करण को गोद में लेने और उसकी माँ सुषमा से तुलना करने में व्यस्त थे। मैं एक किनारे चुपचाप खड़ी रही। तभी पापा आए और बोले, अमित का कमरा ऊपर है, तू भी आराम कर ले। हाँ, करण को मैं देख लूँगा, मैंने हिचकते हुए कहा। पर पापा, करण भी भूखा होगा, मैं इसे साथ ले जाऊँ? माँ तुरंत बोली, अरे कुल 2 दिन का मेहमान है हमारा नाती, फिर तो तेरे पास ही रहेगा, हमें भी खेलने दे। मैं चुपचाप ऊपर चली गई। कमरे में देखा तो अमित कपड़े बदलकर लेट चुका था। उसकी आंखें बंद थी, समझ नहीं पा रही थी कि सोया है या थकान मिटा रहा है। शादी के बाद से हमारे बीच का मौन बहुत गहरा हो गया था। मैं भी चुपचाप नहा धोकर उसके पास लेट गई। आज भी मुझे वो दिन याद है जब अमित का रिश्ता मेरे लिए आया था। मेरे सारे सपने टूट गए। शराबी पिता और सौतेली माँ की वजह से मजबूरी में मैंने अमित से शादी स्वीकार की। सहेलियाँ बधाई देने आई तो मैंने करण का जिक्र छुपा लिया, पर अपनी सखी संगीता के सामने रो दी। उसने समझाया, लता मैं जानती हूँ तू खुश नहीं, पर तेरे धैर्य और स्वभाव से तू सबका दिल जीत लेगी। उस घर में हर कोने में सुषमा की याद होगी। उसे मिटाने की जगह अपने प्यार से जीवित रखना। लेकिन पहली रात ही अमित ने कह दिया, लता मैंने तुझसे शादी सिर्फ करण के लिए की है। वह मेरी पहली पत्नी की निशानी है। तू उसकी माँ बन सके तो ठीक, वरना मुझसे कुछ मत चाहना। मैं टूट कर रह गई। फिर भी मैंने दिल से करण को अपनाया, पर ताने सुनने पड़े। ज़रूरत से ज़्यादा मोह दिखा रही है, जब अपना बच्चा होगा तो इसे छोड़ देगी। लेकिन मैंने सबके सामने कहा, इस घर का वारिस सिर्फ करण रहेगा। तब जाकर सासू माँ ने मुझे गले लगाया। कुछ समय बाद पता चला कि सुषमा अमित के मित्र दीपक की बहन थी। अब दीपक की शादी तय हुई और अमित अकेले जाने वाला था। मैंने सोचा, करण को उसके नाना नानी और मामा से मिलने से क्यों रोका जाए। मैंने साथ चलने की इच्छा जताई। अमित ने ठंडे लहजे में कहा, जैसी तेरी मर्जी, पर अगर वहाँ किसी ने कुछ कह दिया तो मैं जिम्मेदार नहीं। मैंने हिम्मत नहीं हारी। शादी में करण सबकी गोद में रहा। दीपक दूल्हे के रूप में सजा तो सचमुच राजकुमार लग रहा था। फेरों के बाद जब दीपक और उसकी दुल्हन ने मेरे पैर छुए और दीपक बोला, भाभी आपने करण को जिस तरह अपनाया है वह हमारी दीदी की आत्मा को भी तसल्ली देता होगा। आप में हमें हमेशा दीदी की परछाई दिखती है। तो मैं बिलख कर रो पड़ी। उस रात घर लौटकर पहली बार अमित ने मेरा हाथ थामा और अपने सीने से लगा लिया। मैं बिना प्रतिरोध उसके स्पर्श में सिमट गई। मन में वर्षों बाद पहली बार एक सुखद भविष्य की किरण फूट पड़ी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।